सो क्या तुम चाहते हो कि तुम लाइट यागामी की तरह कभी हारो ही नहीं? सिचुएशन कैसी भी हो, डोमिनेशन तुम्हारा हो विद अनमैच्ड पावर, जैसा लाइट यागामी करता था पूरे डेथ नोट एनिमे में। लाइट यागामी पावरफुल इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास डेथ नोट था, वो पावरफुल था क्योंकि उसके पास कंट्रोल था अपने दिमाग पर। उसने लोगों को फोर्स से नहीं, उनके डिसीजन, एजम्पशन एंड थॉट को गाइड करके हराया। सच ये है, दुनिया में जीतने वाले लोग स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते, वो होते हैं जो पहले सोचते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें लाइट यागामी जैसा बनना तो सिखाऊंगा ही, बट साथ ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसकी तरह सोचना। बिकॉज रियल इंटेलिजेंस मार्क्स से नहीं, थॉट प्रोसेस, करेक्ट एजम्पशन और एक मास्टरमाइंड डिसीजन से मेजर होती है। और अगर तुमने ये 5 हैबिट सीख ली तो तुम लोगों के थॉट प्रोसेस को, उसके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे स्कूल में फ्रेंड्स हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लाइट यागामी की तरह सिचुएशन कोई सा भी होगा पर प्लानिंग तुम करोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज थिंक 2 मूव्स अहेड। सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो होते हैं जो पहले से रेडी होते हैं। लाइट यागामी इंटेलिजेंट इसलिए नहीं था क्योंकि उसके आंसर सही आते थे, वो इंटेलिजेंट था क्योंकि उसे रिस्पॉन्ड करने का टाइमिंग पता होता था। नॉर्मल इंसान प्रेजेंट में जीता है, स्मार्ट इंसान प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर का एजम्पशन लगा लेता है। और यहाँ पर फ्यूचर मतलब 1 साल बाद नहीं, यहाँ पर फ्यूचर मतलब 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद क्या हो सकता है। तुम जब किसी से बात करते हो तुम सिर्फ रिप्लाई सोचते हो, पर एक कैलकुलेटेड माइंड रिएक्शन सोचता है, और रिएक्शन के बाद क्या होगा वो भी सोच लेता है। इसलिए कुछ लोग आर्गुमेंट कभी हारते नहीं, वो लाउड नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। सोचो, अगर तुम हर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, इसके बाद क्या होगा, तुम्हारी आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएंगी। लाइट यागामी हर स्टेप लेने से पहले आउटकम इमेजिन करता था, इसलिए जब दुनिया उसे कैच करने की प्लानिंग कर रही थी वो ऑलरेडी उनकी प्लानिंग का रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर चुका होता था। फास्ट होना स्मार्ट नहीं होता, एक्यूरेट होना स्मार्ट होता है। जल्दी रिप्लाई देना इम्प्रेसिव लगता है, पर सही रिप्लाई देना पावरफुल लगता है। आज से एक हैबिट बनाओ, इंस्टेंट रिएक्शन बंद। मैसेज आए तुरंत रिप्लाई मत दो, कोई प्रोवोक करे तुरंत रिएक्ट मत करो, डिसीजन लेना हो तुरंत चूज मत करो, पॉज लो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारी पर्सनालिटी बताता है पर डिले तुम्हारी कंट्रोल बताता है। जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो तुम अपना नेक्स्ट मूव दूसरे इंसान को दे देते हो, पर जब तुम सोच के रिस्पॉन्ड करते हो तुम गेम का डायरेक्शन चेंज कर देते हो। तुम्हें हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस प्रेडिक्टेबल नहीं होना। इसलिए आज से हर सिचुएशन में एक रूल अप्लाई करो, एक्शन लेने से पहले फ्यूचर इमेजिन करो। अगर रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं है देन मूव चेंज करो, अगर रिजल्ट सेफ नहीं है देन डिले करो, और अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है देन ऑब्जर्व करो। टाइम लेना वीकनेस नहीं होता, वो कैलकुलेशन होती है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं, पर तुम नहीं करोगे क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रहे होंगे और तुम ऑलरेडी उनके फ्यूचर में। नंबर 2, कंट्रोल इमोशंस इन सिचुएशन। ज्यादातर लोग लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर इंटेलिजेंट लोग सिर्फ एक चीज कंट्रोल करते हैं, अपना रिएक्शन। लाइट यागामी कभी पैनिक करता हुआ नहीं दिखा। सिचुएशन खराब होती थी, लोग उसके अगेंस्ट होते थे, रिस्क रियल होता था, फिर भी उसका फेस काम रहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता होता था डेंजर सिचुएशन में नहीं होता, डेंजर इमोशनल डिसीजन में होता है। जब इंसान डर जाता है वो जल्दी सोचता है, जब गुस्सा आता है वो गलत सोचता है, और जब ईगो हर्ट होता है वो सोचना बंद कर देता है, और उस मोमेंट पे इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट में जो सबसे ज्यादा शाउट करता है वो कंट्रोल लूज करने का क्लोजेस्ट होता है। काम इंसान स्लो नहीं होता, काम इंसान कैलकुलेटिंग होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे तुम तुरंत रिप्लाई देते हो, उस मोमेंट पे तुमने अपना माइंड उसके हवाले कर दिया। अब तुम डिसाइड नहीं कर रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो, और रिएक्शन हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए लोग प्रोवोक करते हैं, क्योंकि इमोशनल इंसान को कंट्रोल करना इजी होता है। लाइट यागामी सिचुएशन को फोर्स से चेंज नहीं करता था, वो लोगों के इमोशन को समझ कर आउटकम चेंज करता था। रियल पावर लाउड होने में नहीं होती, रियल पावर अनरीडेबल होने में होती है। जब लोग तुम्हारा नेक्स्ट मूव गेस नहीं कर पाते तब तुम डेंजरस बन जाते हो। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, फील करो पर डिसाइड मत करो उस मोमेंट पे। जब गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, और जब डर लगे देन गहरी सांसें लो, और जब एक्साइटमेंट आए देन वेट करो, क्योंकि इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नंबर 3, ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। ज्यादातर लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं, पर जो लोग एक्चुअली स्मार्ट होते हैं वो ज्यादा देखते हैं। लाइट यागामी कन्वर्सेशन जीतता नहीं था, वो लोगों को पढ़ लेता था, और जब तुम किसी इंसान को समझ लेते हो उसे हराना मुश्किल नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है जब तुम बोल रहे होते हो तुम कुछ नहीं सीख रहे होते, पर जब तुम ऑब्जर्व कर रहे होते हो तुम कंट्रोल बिल्ड कर रहे होते हो। हर इंसान अपने बारे में इंफॉर्मेशन लीक करता है, वर्ड से नहीं बिहेवियर से। कौन ज्यादा रिप्लाई करता है, कौन आंखों में
नहीं देखता, कौन बिना रीजन एक्सप्लेन करता रहता है, कौन चुप होते ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं, पर तुम उन्हें मिस कर देते हो क्योंकि तुम्हें अपनी बातें बोलनी होती है। एवरेज लोग सुनते नहीं, वो बस अपनी बोलने की बारी का वेट करते हैं। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, साइलेंस रिवीलिंग होता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, 2 सेकेंड चुप रहो। तुम नोटिस करोगे सामने वाला खुद बोलना शुरू करेगा, और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा वो अपने आप को एक्सपोज करेगा। लोग क्वेश्चन से नहीं खुलते, स्पेस से खुलते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, डिसीजन वही बेस्ट लेता है। ह्यूमन माइंड साइलेंस टॉलरेट नहीं करता, वो खुद ही गैप भर देता है। और जो इंसान पेशेंसली वेट कर लेता है, वो दूसरे के माइंड तक का एक्सेस ले लेता है। तुम्हारा गोल अवेयर होना चाहिए। रूम में एंटर करो, पहले इन्वायरमेंट रीड करो। कन्वर्सेशन में जाओ तो पहले टोन रीड करो। डिसीजन लो तो पहले इंटेंशन रीड करो। वर्ड्स लाइक कर सकते हैं, पैटर्न्स नहीं। लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो ना, लोग प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं, और प्रेडिक्टेबल इंसान को इन्फ्लुएंस करना इजी होता है। नंबर 4, क्रिएट बैकअप प्लान्स। लोग प्लानिंग करते हैं जीतने के लिए, पर इंटेलिजेंट लोग प्लानिंग करते हैं बचने के लिए। डिफरेंस छोटा लगता है, पर आउटकम पूरी लाइफ चेंज कर देता है। एवरेज इंसान एक ही एक्सपेक्टेशन के साथ काम करता है, सब सही होगा, और जब सब सही नहीं होता वो शौक में चला जाता है। लाइट यागामी कभी शौक में नहीं गया, क्योंकि उसने कभी परफेक्ट सिचुएशन एक्सपेक्ट ही नहीं की। उसका हर प्लान सक्सेस पे डिपेंड नहीं करता था, उसका प्लान फेलियर को ज्यूम करके बनता था। अगर तुम एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ इजी क्वेश्चन के लिए करती हो, तो पेपर टफ आते ही तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। पर अगर तुम पहले से बेकार केस इमेजिन करके चलते हो, तुम पैनिक नहीं करते। बैकअप प्लान होप का अपोजिट नहीं होता, बैकअप प्लान रियलिटी का रिस्पेक्ट होता है। जो इंसान सिर्फ प्लान ए पे जीत जाता है, वो सिचुएशन का स्लेव होता है। जो इंसान प्लान बी रेडी रखता है, वो सिचुएशन का कंट्रोलर बन जाता है। आज से जब भी डिसीजन लो, एक और क्वेश्चन ऐड करो, अगर ये फेल हो गया तो? अगर आंसर नहीं है तो तुमने प्लान नहीं बनाया, तुमने बस विश किया है। लाइट यागामी डेंजरस इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, वो प्रिपेयर्ड भी रहता था। कॉन्फिडेंस बोलता है कुछ नहीं होगा, पर प्रिपरेशन बोलता है जो होगा उसका जवाब रेडी है। इसलिए जब लाइफ तुम्हें अनएक्सपेक्टेड हिट करे, तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुमने उससे पहले ही इमेजिन कर लिया होगा। नंबर 5, बिकम डिसिप्लिन नॉट मोटिवेटेड। मोटिवेशन अच्छी लगती है पर डेंजरस भी होती है, क्योंकि मोटिवेशन फीलिंग है और फीलिंग परमानेंट नहीं होती। जिस दिन मूड अच्छा होता है तुम प्रोडक्टिव होते हो, जिस दिन मूड ऑफ होता है तुम रुक जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ मूड के कंट्रोल में चली जाती है। लाइट यागामी हार्ड वर्किंग नहीं था, वो रेपिटेटिव था। सेम रूटीन, सेम फोकस, सेम कंसिस्टेंसी, चाहे उसका मन हो या ना हो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर इसी बोरिंग रेपिटेशन से एक स्कैरी चीज बनती है, रिलायबिलिटी। जब तुम रोज एक ही टाइम पे काम करते हो, तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज देना बंद कर देता है, और उस मोमेंट पे तुम एफर्ट से नहीं पैटर्न से जीतने लगती हो। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। और सच तो ये है, टैलेंट से लोग इम्प्रेस होते हैं, पर कंसिस्टेंसी से लोग डरते हैं। तो ये थे 5 वो पॉइंट्स जिससे तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा डोमिनेशन लाइट यागामी की तरह हो जाएगा। आज से तुम बस रिएक्ट नहीं करोगे, कैलकुलेट करोगे, बस सुनोगे नहीं समझोगे, और बस जीने की जगह सिचुएशन को प्रेडिक्ट करोगे। धीरे धीरे लोग नोटिस करेंगे तुम आर्ग्यू कम कर रहे हो, पर तुम्हारा प्रेजेंस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देती, फील होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर करना, और ऐसे और अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।